हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल द ग्लोबल फैक्ट्स में। आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ ऐसी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो आपके लिए जानना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हम सबको मिलकर ही भारत को आगे ले जाना है और भारत की तरक्की में अपना सहयोग करना है। तो दोस्तों, न्यूज़ में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको मेरी हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम से मिल जाया करेगा। तो दोस्तों, चलो शुरू करते हैं। Okay, let's go. पहली न्यूज़ की बात करें तो दोस्तों, ये बहुत ही अच्छी न्यूज़ आ रही है। श्रीलंका के कोलंबो पोर्ट में एक इंटरेस्टिंग सीन देखा गया, जहां इंडिया और पाकिस्तान नेवल शिप्स अलग अलग पोर्ट कॉल करने आए थे। ये विजिट पीसफुल था और दोनों कंट्रीज के बीच कोई टेंशन नहीं दिखी। श्रीलंकन नेवी ने इनका ग्रैंड वेलकम किया। इंडियन नेवी का INS सुकन्या, जो एक पावरफुल ऑफशोर पेट्रोल वेसल है, 101 मीटर लंबा और कमांडर संतोष कुमार वर्मा के कमांड में था। दूसरी तरफ पाकिस्तान नेवी का PNS सैफ, एक एडवांस फ्रिगेट 123 मीटर लंबा, कैप्टन असफान फरहान खान के लीडरशिप में पहुंचा था। दोनों शिप्स मॉडर्न एंड कैपेबल हैं। ये वॉर शिप की बात हो रही है जो अभी बांग्लादेश गया था, वहीं से लौटते वक्त कोलंबो में रुका था। खैर, नोबेल पीस पुरस्कार देने वालों से बस इतना पूछना चाहूंगा, क्या सोच के आपने नोबेल पीस पुरस्कार यूनेस्को को दिया था? कौन सा क्राइटेरिया देख लिया था? क्या तुमसे कुछ गलती हो गई थी? वहां बेचारा ट्रम्प अवार्ड मांग मांग कर परेशान है, लेकिन तुम उसको अवार्ड नहीं दे रहे। वो बार बार बोल चुका है कि 9 क्रिटिकल वॉर्स रुकवा दिया उसने। इंडिया और पाकिस्तान का न्यूक्लियर वॉर तक उसने रुकवाया है। ट्रम्प ने ऐसा कहा है, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन फिर भी उसको अवार्ड नहीं दे रहे। और यहाँ पे यूनिस, जिसको देख रहे हो कि नोबेल पीस पुरस्कार देने के बाद वो बांग्लादेश के ही पीस करने पर तुला हुआ है। तो दोस्तों, क्या लगता है आपको, नोबेल पीस पुरस्कार का क्राइटेरिया सही है या गलत है? क्या है? क्या आप कमेंट में जरूर राय बताएं, क्या लगता है आपको। खैर, बात करेंगे INS सुकन्या की। ट्यूसडे को कोलंबो पहुंचा था और फ्राइडे तक रहेगा। PNS सैफ से वेंसडे को ही एक दिन के लिए आया था और उसी दिन डिपार्ट हो गया। ये शॉर्ट विजिट थी, लेकिन वेल कोऑर्डिनेटेड विजिट थी। INS सुकन्या का मकसद ऑपरेशनल टर्न अराउंड था, मतलब रिफ्यूलिंग और मेंटेनेंस। इसके अलावा श्रीलंकन नेवी के साथ गुडविल एक्टिविटीज और आइलैंड के टूरिस्ट स्पॉट जैसे विजिट प्लान्ड है। PNS सैफ प्लेसमेंट के लिए आया था और श्रीलंका नेवी ने ट्रेडिशनल वेलकम दिया था। ये पोर्ट कॉल दिखाते हैं कि नेवल डिप्लोमेसी स्ट्रांग हो रही है साउथ एशिया में। श्रीलंकन नेवी ने थर्सडे को ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी किया। टोटल पीसफुल वाइब थी, जो रीजनल स्टेबिलिटी के लिए अच्छा साइन है। लेकिन आपको क्या लगता है, सेम डे पे पाकिस्तान का वॉर शिप और इंडिया का भी आना कुछ मैचिंग हो रहा है? बिल्कुल, मेरे को ये लगता है कि इंडिया जानबूझ के आया था चेक करने के लिए श्रीलंका और पाकिस्तान के बीच में कोई बातें तो नहीं हो रही हैं, क्योंकि यहाँ पे इंडिया ही प्रेजेंट था। तो हो सकता है कि जो पाकिस्तान करना चाहता था वो ना कर पाया और तुरंत ही निकल गया। दोस्तों, सेकेंड न्यूज़ की बात करते हैं। इंडिया ने 7 CSC NSA मीटिंग को होस्ट किया, जो कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के महत्वपूर्ण सम्मेलन है। ये मीटिंग रीजनल सिक्योरिटी को मजबूत बनाने के लिए थी, जिसमें इंडियन ओशन के देश मिलकर नए चैलेंजेस का सामना करने की स्ट्रेटजी बनाते हैं। CSC आखिर है क्या? एक्चुअली CSC NSA का फुल फॉर्म है कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर मीटिंग। इसका उद्देश्य है मेंबर देश के बीच कलेक्टिव सिक्योरिटी बढ़ाना। ये फोकस करता है मैरीटाइम सेफ्टी, काउंटर टेररिज्म, साइबर सिक्योरिटी, ट्रांसनेशनल क्राइम और डिजास्टर रिस्पॉन्स पर। यह इंडियन ओशन रीजन में सुरक्षा को स्ट्रांग बनाने के लिए बना है। पार्टिसिपेंट कौन कौन थे? मीटिंग में मालदीव, मॉरिशियस, श्रीलंका एंड बांग्लादेश जैसे मेंबर शामिल हुए थे। सीचेलिस को ऑब्जर्वर से फुल मेंबर बनाया गया है। पहली बार मलेशिया गेस्ट के रूप में आया है। की अटेंडीज में इंडियाज NSA अजीत डोवाल ने चेयरमैनशिप की, साथ ही दूसरे देश के NSA और सेक्रेटरीज जैसे मालदीव्स के इब्राहिम लतीफ और बांग्लादेश के डॉक्टर खलील और रहमान मौजूद थे। इंडिया ने पहला सेक्रेटरी जनरल्स भी अपॉइंट किया है। डिस्कशन में रीजनल सिक्योरिटी कोऑपरेशन की रिव्यू हुई। पिछली 6th मीटिंग, जो मॉरिशियस दिसंबर 2023 के बाद के प्रोग्रेस पर चर्चा हुई। 5 कोर पिलर पर फोकस था: मैरीटाइम सिक्योरिटी, काउंटर टेररिज्म, कॉम्बैटिंग ट्रैफिकिंग, साइबर सिक्योरिटी और ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस, ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग और जॉइंट इनिशिएटिव्स के नए चर्चे सोचे गए। मेजर डिस्कशन था सीचेलिस को फुल मेंबर बनाना और फाउंडिंग डॉक्यूमेंट्स एडप्ट करना। साथ ही 5 पिलर्स में डीपर कोलैबोरेशन का एग्रीमेंट हुआ। फ्यूचर में एक्सपेंडेड ट्रेनिंग और जॉइंट प्रोग्राम से इमर्जिंग चैलेंजेस जैसे साइबर थ्रेट्स और क्राइम्स का मुकाबला करेंगे। ये मीटिंग देश के बीच टाइज को और मजबूत करती है, जो सुरक्षा के लिए दमदार कदम है।
दोस्तों थर्ड न्यूज की बात करूं भाई, ये न्यूज बहुत ही बड़ी है। यूएस ने इंडिया को इमरजेंसी में एक्सकैलिबर प्रिसीशन गाइडेड म्यूनिटिशंस और जेवलिन्स एंटी टैंक मिसाइल्स की सप्लाई क्लियर कर दी है। टोटल वैल्यू है ओवर $92 मिलियन। ये डील्स ऑपरेशन सिंदूर के बाद एमुनेशन रीलोड करने के लिए है, जिसमें इंडिया ने पाकिस्तान के साथ एलओसी में फायर एक्सचेंज किया था। मई में ऑपरेशन सिंदूर चला था, ये सब आप लोग को पता होगा, जहां इंडियन फोर्सेस ने एक्सकैलिबर राउंड्स के हैवी यूज किए थे। इन्होंने टेररिस्ट टारगेट्स जैसे बंकर्स को 30 किलोमीटर दूर से ही एक्यूरेट मारा था। अब न्यू दिल्ली ने अर्जेंट रिक्वेस्ट की है ताकि आर्म फोर्सेस को स्ट्रेंथन किया जा सके और एक्सपेंडेड एमओस को रिप्लेस किया जा सके। डील में 216M 928A1 एक्सकैलिबर प्रोजेक्टाइल्स और 101 FGM 148 जेवलिन राउंड के साथ 25 लॉन्च यूनिट शामिल है। एक्सकैलिबर का कॉन्ट्रैक्ट $47.1 मिलियन का है, जबकि जेवलिन का $45.7 मिलियन का है। सप्लायर्स RTX कॉर्प्स है, साथ ही इंडिया डोमेस्टिक सिस्टम जैसे लॉइटरिंग, म्यूटिशियंस, ड्रोन्स और रडार्स भी ऑर्डर कर रहा है इमरजेंसी रूट से। ये सप्लाई इंडिया की फर्स्ट स्ट्राइक एक्यूरेसी बढ़ाएगी और होमलैंड डिफेंस को मजबूत करेगी। यूएस DSCA कहते हैं इंडिया इजीली एब्जॉर्ब कर लेगा ये इक्विपमेंट। रीजनल थ्रेट से डिटेरेंस बढ़ेगा, स्पेशली पाकिस्तान और चाइना के अगेंस्ट। कांग्रेस को नोटिफाई कर दिया गया है, कॉन्टेक्स्ट वीक में साइन होगा और डिलीवरी 1 साल में होगी। फ्यूचर्स में इंडिया को फ्यूचर थ्रेट्स के लिए रेडी करेगा और डोमेस्टिक प्रोडक्शन को भी बूस्ट देगा। दोस्तों फोर्थ न्यूज आ रही है, यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर जेलेंस्की ने अनाउंस किया है कि वो यूएस बैक पीस प्लान पर काम करने को तैयार हैं, जो रशिया के साथ चल रहे वॉर को खत्म करने के लिए बनाया गया है। ये स्टेटमेंट 20 नवंबर 2025 को आई, जब उनकी यूएस आर्मी सेक्रेटरी डेनियल ड्रिस्क्रोल से मीटिंग हुई थी कीव में। जेलेंस्की ने टेलीग्राम पे लिखा, आवर टीम्स यूक्रेन एंड द यूएस विल वर्क ऑन द पॉइंट ऑफ द प्लान टू एंड द वॉर। वी आर रेडी फॉर कंस्ट्रक्टिव, ऑनेस्ट एंड प्रॉम्प्ट वर्क। ये 28 पॉइंट प्लान ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा पुश किया जा रहा है, जिसमें यूक्रेन को क्रीमिया, लुहांस्क और डोनेट्स्क जैसे एरियाज में कंसेशंस देने पड़ सकते हैं और यूएस आर्मी को 6 लाख ट्रूप्स तक लिमिट करना पड़ सकता है। यूएस ऑफिशियल्स ने कहा है कि ये प्लान यूक्रेन के सीनियर एडवाइजर रस्तम उमिरोव के साथ डिस्कशन हुआ था और दोनों साइड से इनपुट लिए गए हैं। यूरोपियन अलायंस जैसे यूरोपियन यूनियन फॉरेन पॉलिसी चीफ खाजा गलास ने इस प्लान को रिजेक्ट किया था, कह के कि पीस कैन नॉट बी कैपिटुलेशंस। वो कहती हैं कि रशिया को ज़्यादा फायदा दिया जा रहा है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो ने एक्स पर पोस्ट किया कि पीस के लिए दोनों साइड से कंसेशन जरूरी है। जेलेंस्की ने कहा कि वो जल्द ही प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप से इस पर बात करने वाले हैं। यह अनाउंसमेंट तब आया जब रशिया ने यूक्रेन पर मैसिव ड्रोन और मिसाइल अटैक शुरू किए, जिसमें 26 लोग मार दिए गए और एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर्स को नुकसान पहुंचा। यूक्रेन ट्रूप्स ईस्टर्न फ्रंट पर पीछे हट रहे हैं और जेलेंस्की की गवर्नमेंट करप्शन स्कैंडल से घिर गई है। फिर भी जेलेंस्की ने स्ट्रेस दिया है कि वर्थ पीस और यूक्रेनियन डिग्निटी को रिस्पेक्ट मिलना चाहिए। यह डिप्लोमेटिक पुश वॉर के तीसरे साल में नई उम्मीद को जगाता है। तो दोस्तों आपको ये सारी जियोपॉलिटिकल न्यूज़ कैसी लगी? किस न्यूज़ पर आपका फोकस ज़्यादा था और कौन सी न्यूज़ इंडिया के लिए इंपॉर्टेंट है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हाँ, वीडियो को लाइक, शेयर और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। बेल आइकन को दबाकर जय हिंद लिखें कमेंट में। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।